अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ों, रमज़ान का महीना चल रहा है और पहला अशरा उसका पूरा हो चुका है ना। लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी रमज़ान गुजर गया। हम कहते हैं ऐसे एक रमज़ान नहीं, कई रमज़ान मेरी तुम्हारी जिंदगियों में गुजर गए। और सिर्फ महीने की बात नहीं है, बल्कि साल साल हमारी जिंदगियों में गुजर गए। मेरी उम्र 50 साल हो गई, 50 साल कहाँ निकल गए हमें पता नहीं चला। तो बहरहाल मसला ये नहीं है कि निकल गए या नहीं निकले, मसला ये है कि माशाल्लाह दूसरा अशरा आज से शुरू हुआ और ये अशरा मग़फ़िरत का अशरा है। हज़रत शेख मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों में लिखा है कि 3 अशरे की तक़सीम इस अंदाज से समझाई कि दुनिया में 3 किस्म के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो माशाल्लाह नेक हैं, अल्लाह की रज़ा में लगे हुए हैं, अल्लाह के दीन की तरवीज और इशाअत में लगे हुए हैं, उनकी जिंदगियां ही दीन में वक़फ़ हुई है। फरमाया उनके लिए तो रमज़ान शुरू से ही रहमत है। और बाद वो लोग हैं जो है तो दीनदार मगर गफलत में, शैतान के बहकावे में आके गुनाह भी हो जाते हैं, गफलतें भी हो जाती है। उनके लिए अल्लाह ने ये तरतीब रखी कि 10 दिन आप रोजा रख लो, अब 10 दिन के बाद आपके लिए मग़फ़िरत शुरू हो गई। और फिर हज़रत शेख ने लिखा तीसरा वो तबका है जो बेचारा दूर है मस्जिदों से, सिर्फ वो रमजान में मस्जिदों में आता है। उसके लिए अल्लाह ने 2 अशरे के बाद आपसे खलासी का इंतजाम किया। तो ये तीनों तरतीब है। माशाल्लाह मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है और अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत बारिश की तरह बरस रही है। मैंने कल भी एक बात कही और ये बात मैं फिर दोहराता हूँ, बहुत सारी नेमतें ऐसी है जिनका हमें इस्तेहज़ार ही नहीं और हमें पता ही नहीं कि अल्लाह पाक ने हमें कितनी बड़ी नेमत दी है। अब इसको कम इल्मी कहो, गफलत कहो, लापरवाही कहो, हमें नहीं पता कि ये जो रमजान हम पर से गुजर रहा है, ये रमजान क्या चीज है। कितनी बड़ी बात फरमाई अल्लाह के नबी ने कि अगर मुसलमान को ये पता चल जाए कि रमजान क्या है तो वो दुआ करे कि साल के 12 महीने रमजान हो। हम नहीं रख सकते 12 महीने के रोजे, लेकिन तमन्ना ऐसी हो कि इस महीने में अल्लाह मियां की तरफ से कैसी बरकतें, कैसी रहमतें, कैसी मग़फ़िरतें। हदीस पाक में आता है रोजाना इफ्तार के वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 लाख कैदियों को जहन्नम से आजाद करते हैं रोजाना। और जब रमजान पूरा होता है, चांद रात आती है, तो उस एक रात के अंदर अल्लाह पाक पूरे महीने में जितने कैदी छोड़े हैं उस एक रात में उतने छोड़ते हैं। आप सोचें, अल्लाह के यहां कोई लिमिट नहीं है देन की। थोड़ा बेअदबी का जुमला हो जाएगा, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं, अल्लाह का कोई अल्लाह नहीं है जो अल्लाह को पूछे कि तूने इतनी मग़फ़िरत क्यों की। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत के खजाने में कोई कमी नहीं है। अगर दुनिया के 700 करोड़ इंसानों को अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है कि अल्लाह दुनिया के बड़े से बड़े गुनहगार के गुनाहों को नेकियों में बदल दे। अल्लाह मियां को कौन पूछने वाला। कुरान कह रहा है अल्लाह इनके गुनाहों को नेकियों में बदल दे। हाँ,
अल्लाह की रहमत हर चीज पे वसी है। इन्ना रहमती वसिअत कुल्ल शै, कि मेरी रहमत हर चीज पर हावी है। अल्लाह की रहमत का कोई मुकाबला नहीं, अल्लाह की मग़फ़िरत की कोई हद नहीं। एक आदमी 70 साल तक, गुजराती में के 70 वर्ष सुधी, 70 साल तक बुत के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है और यूं कह रहा है, या सनम या सनम या सनम या सनम या सनम या सनम। सनम बुत को कहते हैं। कहते 70 साल के बाद सर के बाल सफेद हो गए, चेहरे पे झुर्रियां आ गई गुनाह करते करते, लेकिन 70 साल के बाद उसकी जबान से निकलता है, सिर्फ जबान की फिसलन की वजह से, या सनम कहते हुए वो कहता है या समद। अर्शे मोहल्ला से जवाब आता है, लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे में हाजिर हूं। एक बार नहीं 70 मरतबा अल्लाह उसको कहते हैं। अर्श के पास का फरिश्ता अल्लाह से फरियाद करता है कि अल्लाह, इसने आपको नहीं पुकारा, ये तो अपने सनम को पुकार रहा था, और सनम को पुकारते पुकारते जबान पलट गई और सनम की जगह समझ निकल गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद होता है कि मेरे फरिश्ते, इसने 70 साल से इसके सनम को पुकारा, इसके सनम ने इसको जवाब नहीं दिया, इसने 70 साल के बाद समझ को पुकारा, अगर समझ भी इसके सवाल का जवाब न दे तो तू बता सनम और समझ में फर्क क्या रह जाएगा। ये है अल्लाह की मग़फ़िरत, ये है अल्लाह की तवज्जो। दुनिया की सारी मखलूक को मेरे दोस्तों अल्लाह ने अपनी कुन फयकुन से बनाया, लेकिन अल्लाह ने इंसान को अपने दस्ते कुदरत से बनाया। हकीम अख्तर साहब के रिसाले में मुझे रिवायत मिली और कहीं नहीं मिली कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान आया और नूह अलैहिस्सलाम की एक बदुआ पर अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया। सिर्फ 80-82 जो मुत्तकी, परहेजगार, दीनदार, मानने वाले, नूह अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह ने उन्हीं को बचाया। कुरान कहता है सुम्मा अग़रक़ना बाक़िल बाक़ीन, बाकी सब के सब को हमने गर्क कर दिया, पूरी दुनिया खत्म हो गई। फिर दोबारा जमीन में अल्लाह पाक ने उन्हीं 80 के जरिए से बस्तियों को और इंसानों को बसाने का इरादा किया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मेरे लिए कोई हुक्म है? तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि मटके बनाओ, मट्टी के। नूह अलैहिस्सलाम मेमारी का काम करते थे, छोटे छोटे मटके बनाए मट्टी के, बेहतरीन, एक दो नहीं कई। और मटके बनाने वाले जानते कि बड़ी मेहनत के बाद वो मटके बनते हैं। जब मटके तैयार हो गए तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अगला हुक्म। तो अगला हुक्म आया कि इन मटकों को तोड़ दो। तो नूह अलैहिस्सलाम को दिल को चोट पहुंची कि अल्लाह मैंने बड़ी मेहनत से मटके बनाए, आप इसको तोड़ने का कह रहे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए कि नूह, एक मटका जिसको तूने अपने हाथ से बनाया उसको तोड़ते हुए तेरा दिल दुखता है, तेरी एक बदुआ पर मैंने अपने लाखों बंदे को हलाक कर दिया, मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। अल्लाह ऐसे रहीम है दोस्तों कि कारून जब जमीन में धंस रहा था और कारून जमीन में धंसते हुए पुकार रहा था, मूसा बचा ले, मूसा बचा ले, मूसा बचा ले, और मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में थे और वो जमीन को कह रहे थे निगल ले, निगल ले, और कारून कह रहा था मूसा बचा ले। जब कारून जमीन के अंदर चला गया तो आसमान की तरफ से वही आती है कि ए मूसा, कारून तुझे पुकारता रहा, तूने उस पर रहम नहीं किया, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, अगर कारून एक मर्तबा कहता ए मूसा के खुदा मुझे बचा ले तो मैं उसे बचा लेता। ये मग़फ़िरत का अशरा है। बारिश की तरह अल्लाह की रहमतें बरस रही है दोस्तों। इन अय्याम को भी अगर मैंने और आपने गफलतों में गुजार दिए, सुनो, तो हमसे बड़ा इस जमीन पर बदनसीब कोई। प्यारे आका की बदुआ
बल्कि सैयदुल मलाइका की बदुआ और सैयदुल अंबिया की आमीन। हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमजान का महीना मिले और वो अपनी मग़फ़िरत न करा। और अल्लाह के नबी ने आमीन लगाकर मोहर लगा दी। बताइए उसकी बर्बादी में क्या तरद्दुद है, क्या शक है। अल्लाह माफ करे मेरे दोस्तों, मैं बुराई नहीं कर रहा। आज भी हमारा एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बेचारा रोजे छोड़कर और नमाजें छोड़कर जिंदगी गुजार रहा है। अपनी पोल में देखो, अपने फड़िए में देखो, अपने मोहल्ले में देखो। जबकि हदीस में आता है कि खुल्लम खुल्ला रमजान मुबारक में खाने वाला वाजिबुल कत्ल है। और अभी हमने देखा बाजार में यहां से जाते हुए बाकायदा दस्तरखान बिछाकर 3-4 लारी वाले मिलकर खाना खा रहे रोड पे बैठकर रमजान के महीने में दोपहर का वक्त। आप मेरे दोस्तों बताओ, जब अल्लाह को इस कदर नाराज किया जाएगा तो फिर अल्लाह का गज़ब अज़ाब की शक्ल में जाहिर होगा। मुश्ताक साहब रहमतुल्लाह अलैह बम्बई वाले एक अजीब जुमला कहते थे, बड़ा दिल पर लगता था। यूं कहते थे, जब दुनिया में अल्लाह के हुक्मों के टूटने का गम मुसलमानों के दिलों से खत्म हो जाएगा। अल्लाह का हुक्म है ना रोजा, और उम्मत रोजा नहीं रख रही, ये अल्लाह का हुक्म तो रही है। उलमा कराम बैठे, पूछो एक हुक्म का टूटना जमीन और आसमान के टूटने से ज्यादा सख्त है। फलियहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह ने धमकी दी है कि हमारे अमर की मुखालिफत करोगे या तो तुम फितने में पड़ जाओगे या तो तुम दर्दनाक अज़ाब का शिकार हो जाओगे। मुश्ताक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब दुनिया में अल्लाह के हुक्मों के टूटने का गम मुसलमानों के दिलों से खत्म हो जाएगा तो फिर जमीन पर मुसलमानों के मालों के लूटने का और जानों के कत्ल होने का गम आसमान वालों में खत्म हो जाएगा। कि जब तुम्हें हमारी नहीं पड़ी तो फिर हमें तुम्हारी नहीं पड़ी। फिर बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? कि तुमने अपने हाथ से अपनी बर्बादी ढूंढी है। हाँ, एक आदमी किसी के यहां नौकरी करता है, किसी दुकान में काम करता है, उसकी हिम्मत नहीं होती दुकान के मालिक के खिलाफ कोई काम करने की, और जहां उसने दुकान के मालिक के खिलाफ कोई गड़बड़ की फौरन टर्मिनेट हो जाता है, फौरन फारिग कर दिया जाता है। कि अपनी दुकान में रहने का हो तो अपनी बात सुननी पड़े, वो तुम्हारी चले नहीं, हद में रहने का, नहीं तो जाओ यहां से। ऐसे ये जमीन अल्लाह की है, ये आसमान अल्लाह का है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे कुरान में, या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फन्फुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। इसका खुलासा और मफ़हूम ये है कि हमारी जमीन में रहना है, हमारे आसमान में रहना है, हमारी बात मानो। और अगर हमारी नहीं मानना है तो हमारे जमीन आसमान से बाहर निकल जाओ। है कोई जगह तुम्हारे पास जमीन आसमान को छोड़कर? तो सबसे पहली बात दोस्तों ये कि मुबारक महीना चल रहा, इसकी हम कदर करें। इस मुबारक महीने की निस्बतें हैं, किसके साथ मैं सुनाता हूं आपको। सबसे बड़ी निस्बत इसकी कुरान के साथ है। दुनिया में अल्लाह ने 4 किताबें आसमानी उतारी है, चारों के चारों इस रमजान में। तौरात रमजान में दी गई, लगभग 12 या 13 रमजान को। ज़बूर रमजान में दी गई, 20 या 21 रमजान को। इंजील रमजान में दी गई, 6 या 7 रमजान को। और कुरान मजीद लोहे महफूज से समाए दुनिया पर इसी रात में और इसी महीने में उतरा। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान को नाज़िल किया इस रात में, यानी लैलतुल क़द्र में। तो सबसे पहले इस महीने की निस्बत है कुरान के साथ।
कि कुरान ये अल्लाह का सबसे बड़ा मुअजिजा, अल्लाह के नबी का सबसे बड़ा मुअजिजा, इससे बड़ा मुअजिजा कोई नहीं। पूरी दुनिया को अल्लाह ने चैलेंज किया, कुल इन इज्तमाअतुल इंस वल जिन अला अन यअतू बिमिथ्ली हाज़ल कुरआन, ए नबी जी कहिए सारे जिन्नात और इंसान मिलकर इस कुरान का एक मिसल लाकर बताएं, एक आयत लाकर बताओ, एक सूरत बनाकर बताएं। वो जमाने में तिरबदी शेर कहने वाले बड़े बड़े माहिर थे। अल्लाह ताला ने अपने नबी के जरिए से उनको चैलेंज किया कि कुरान का बदल लाकर बताओ कि ये कुरान एक ऐसा मौजूदा है, इसका बदल नहीं हो सकता। कभी आप यूट्यूब पे सर्च करो खाली कैलकुलेट फॉर कुरान, कुरान के कैलकुलेशन सुनोगे आप हैरान हो जाओ। एक एक सूरत के अंदर ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे हरफों का तनासुब। इस कुरान का ताल्लुक इस रमजान से है। इस रमजान को कुरान का महीना कहा, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। रमजान के महीने में कुरान उतरा जो इंसानों की हिदायत का सामान और अल्लाह की खुली निशानी। अब हम माशाअल्लाह तरावी तो पढ़ लेते हैं, तरावी में कुरान को सुन लेते हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है पिछले चंद सालों में 4-5-6 साल में हम देख रहे हैं कि कुरान की तिलावत का रिवाज और तिलावत के जो है माहौल हमारे माहौल में खत्म होता जा रहा है। वरना इसी मजमे में बैठे होंगे बहुत से लोग जो मेरी इस बात की तारीफ करेंगे कि आज से 8-10 साल पहले हम देखते थे कि मस्जिदों में कुरान की तिलावत के लिए लोग लाइन से बैठते थे। जब से मोबाइल आया है कुरान छूट गया, वरना हमने अपनी आंखों से देखा जोहर से असर तक लोग कुरान की तिलावत करते थे। मस्जिदों में कुरान कम पढ़ जाते थे। एक जमाना वो है और वो देखा हमने, लेकिन अल्लाह माफ करे, बुरा मत समझना। आज इस कुरान को उठाकर देखो, इसके ऊपर की धूल बताएगी कि 11 रोजे हो गए अभी तक इसको किसी ने हाथ नहीं लगाया। और एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे अंदर पैदा हो गई कि अब कुरान पढ़ते भी हैं मस्जिद में बैठकर, तो भी मोबाइल में पढ़ते हैं, उसको हाथ नहीं लगाते। सच कहता हूं, ये बड़ी बेअदबी है कि आंखों के सामने कुरान पढ़ा है, उस कुरान को हाथ लगाना भी नेकी है, उस कुरान की जियारत भी नेकी है, उस कुरान को चूमना भी नेकी है, उसके होते हुए मोबाइल में पढ़ना। मेरे दोस्तों ये बेअदबी है। कुरान में मोबाइल में कुरान पढ़ना जायज है। आप सफर में जा रहे, ट्रेन में जा रहे, बसों में जा रहे, दुकान पे बैठे हुए हैं, फुर्सत है आपके पास, आप मोबाइल निकाल कर कुरान पढ़ लो, अजर मिल जाएगा। हर हरफ पे आपको वजू है तो 25 नेकी, बगैर वजू है तो 10 नेकी मिल जाएगी। मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मस्जिद में बैठकर कुरान को हाथ नहीं लगा। एक अल्लाह वाले ने बड़ी अजीब बात समझाई, यूं कहा कि ईमानदारी से बताओ तुम कुरान के अंदर किसी की तस्वीर रखोगे? हाँ, मेरे अब्बा से बहुत मोहब्बत थी, मेरे अब्बा दुनिया से चले गए, अब उस अब्बा की तस्वीर आप कुरान में रखोगे? हाँ, अरे किसी अल्लाह वाले की तस्वीर आप कुरान में रखोगे? कि जब कुरान में कोई तस्वीर नहीं रख सकते तो ऐसी चीज जिसमें तस्वीरें भरी हुई हो उसके बारे में आप सोचो, जिसमें दुनिया की सारी गंदगियां भरी हुई है। इसलिए अल्लाह के वास्ते ये मुसहफ कुरान है, इसकी तिलावत करें, इसको अपनी आदत बनाएं। हाँ, एक जमाना था कि हमारे नौजवानों में हरीफाई होती थी, 2 खत्म, 3 खत्म, 4 खत्म, और आज पूछो तो पूरे महीने में 1 खत्म भी मुश्किल से होता है। अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, ये जुल्म मत करो। कुरान सबसे बड़ा झगड़ालू है। सुनो, अल्लाह के अर्श के नीचे होगा कुरान और सिला रहमी, ये 2 चीजें अल्लाह के अर्श के नीचे होगी।
और ये अल्लाह से फरियाद करेगी, अल्लाह इसने मेरा हक अदा नहीं किया, और अल्लाह उसकी सिफारिश कबूल करने वाले हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, साल में 2 मरतबा खत्म करना कुरान का हक है। 6 महीने में एक खत्म होना चाहिए, हर महीने में 5 पारे कम से कम होने चाहिए, रोजाना के 5 सफ़े कम से कम होने चाहिए। पूरे साल की बात कर रहा हूं मैं। इसलिए कुरान के साथ जुल्म ना करें, कुरान के साथ ज्यादती ना करें। घरों में भी कुरान की तिलावत की आदत डालें, घर वालों को भी कहे कुरान पढ़ें। रोजाना अपने घरों में कुरान की तिलावत होनी चाहिए। एक जमाना था फजर की नमाज के बाद मुसलमानों के मोहल्ले में निकलते थे, घरों से औरतों के कुरान पढ़ने की आवाजें आती थी। अभी तो रात को 2 बजे तो हमारी इशा होती है, सोना होता है। हाँ, वरना गोद में बिठाकर बच्चों को, माँ अपने बच्चों को कुरान सुना दी थी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह माँ के पेट से 17 पारे के हाफिज पैदा हुए। पूछा बेटा कहाँ हिफ्ज किया, तो कहा माँ के पेट में, माँ पढ़ती थी मैं याद करता था। इसके लिए घर वालों को भी कहो कि कुरान की तिलावत का मामूल डाले। और तीसरी चीज इस रमजान की जो निस्बत है वो शबे कद्र है। मैं इसकी थोड़ी सी बात करूं। शबे कद्र के लिए अल्लाह पाक ने रमजान दिया। अल्लाह के नबी इसकी बहुत ताकीद फरमाते थे। कुरान ने कहा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि लैलतुल क़द्र 1000 महीने की इबादत से बढ़कर है। और आप सिर्फ 1000 महीने गिनो तो 83 बरस और 4 महीने, लेकिन आगे खैर का लफ्ज है, खैर यानी उससे बढ़कर, उससे कितना बढ़कर है हम नहीं जानते। लेकिन अगर कोई खुशनसीब को, अगर शेख ने लिखा कि जिंदगी में ऐसी 10 रातें नसीब हो जाए, 60-70 साल की जिंदगी में 10 शबे कदर मिल गई, 833 बरस और 4 महीने इबादत का सवाब उसके अमल नामे में। और बहुत सारे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली अल्लाह, जिन्होंने यूं कहा बालिग होने के बाद से लेकर आज तक हमारी कभी शबे कदर फौत नहीं हुई। और एकदम आसान है, कुरान कहता सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र, कि शबे कदर कब तक रहती है, का फजर के निकलने तक। और जरूरी नहीं पूरी रात इबादत करना, पूरी रात में अगर थोड़ी देर भी आपने इबादत कर ली। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ जो फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, इन्होंने आपसे मुसाफा कर लिया, अल्लाह ने आपकी मग़फ़िरत लिख दी। आपके अमल नामे में 83 बरस और 4 महीने की इबादत का सवाब राइटिंग में आ गया। ये अजीब रात है कि इस रात में जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आते हैं, जबकि वही का सिलसिला मुनक़ते हो चुका, वही बंद हो गई, जिब्राइल जमीन पर आना बंद हो गए। लेकिन अल्लाह ने इस उम्मत के एजाज में, कि अल्लाह के नबी ने एक मरतबा सहाबा को सुनाया कि बनी इसराइल के 4 बड़े बड़े आबिद थे, जिन्होंने 80 साल तक अल्लाह की इबादत की, जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और एक चौथे कोई नबी का नाम याद नहीं। इन 4 की कारगुजारी सुनाई अल्लाह के नबी ने कि इन्होंने 80 साल तक अल्लाह की इबादत की, पलक झपकने के बराबर नाफरमानी नहीं की। सहाबा को बड़ा रश्क हुआ, तो अल्लाह ताला ने उसकी तलाफी में ये रात उतारी कि बनी इसराइल में तो 500 साल की इबादत वाले आबिद मिलते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी को गम हुआ कि मेरी उम्मत की उम्र ही 70 साल की है, वो 500 साल इबादत लेने कहां जाएगी। तो अल्लाह पाक ने उसका एक आसान रास्ता दे दिया कि एक रात के 83 बरस, 10 रात के 830 बरस तुम्हारी उम्मत को भी मिल सकते, बशर्ते कि इस रात की हम कदर करें। अब ये रात कब होती है? आमतौर पर राजी कौल तो यही है कि ये 27 को होती है। उसके 2 नुकात भी बयान किए, वो भी मैं आपको सुनाता जाऊं। कि आप इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र की जो सूरत है, इसको आप उठाए
और इसके अल्फाज गिने, हर्फ नहीं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, 4 हरफ हुए। इस तरह आप गिनते गिनते जब मतलइल फज्र पर पहुंचेंगे तो बाकायदा 27 कलिमात हैं। यह खुद सूरत कह रही है कि मैं 27 में आती हूं। दूसरा नुक्ता बयान किया कि लैलतुल क़द्र के हुरूफ 9 है, लाम, या, लाम, ता, अलिफ, लाम, काफ, दाल और रा। एक लैलतुल क़द्र में 9 हुरूफ हैं और पूरी सूरत के अंदर अल्लाह ने लैलतुल क़द्र को 3 मरतबा लाए हैं। कितनी मरतबा हो गया? 9 किया। लेकिन बाद और मुफस्सिरीन का कौल यह है कि नहीं, ये तो पूरे साल फिरती रहती है। बादल देखा रमजान के हर रात में फिरती है। और ये तो सही हदीस में है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शब-ए कदर की ताय्युन होने वाली थी, लेकिन 2 लोगों के झगड़ों की वजह से अल्लाह ने उसकी ताय्युन को उठा लिया। बकौल हजरत के कि अगर एक रात तय हो जाती तो हम बाकी की 28 रात गफलत में गुजार कर एक रात इबादत करके अपने आप को मुत्तकी परहेज़गार समझ लेते। अल्लाह को ये पसंद नहीं आया, इसलिए अल्लाह पाक ने इस रात को इख्फा कर दिया, इस रात को छुपा दिया कि वो रात कब है किसी को पता नहीं है। आप पूरा महीना 29 रात मेहनत करते रहें, जो रात होगी इंशाअल्लाह वो आपको मिल जाएगी। अलबत्ता बाद उलमाए कराम ने उसकी निशानियां बताई कि ये रात ठंडी व ठंडक होती है, और इस रात के बाद जो सूरज निकलता है वो सूरज बगैर शुआ का निकलता है। वहां जावेद साहब तलोजा दामत बरकातों वो कह रहे थे, आपको पता है कि इस रात के बाद निकलने वाला सूरज बगैर शुआ के क्यों होता है? क्योंकि इस रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए होते हैं और जिब्राइल अलैहिस्सलाम दुनिया में आकर अपने परों को झाड़ते हैं और उनके परों से जो नूर बरसता है वो नूर इतना ज़ख़ीम होता है और इतना घना होता है कि उसके बाद वाले दिन के सूरज की रोशनी जमीन पे नहीं आती। बड़ी बरकतों वाली रात है, इस रात का एहतमाम करें। खास तौर पे ये रात को हासिल करने का सबसे आसान तरीका और आसान रास्ता अल्लाह के नबी हमें देकर गए, वो है एहतिकाफ। हदीस में आता है कि मुअतकिफ अगर सोता रहे तो भी वो इबादत में शुमार है। अल्लाह के नबी ने पूरी जिंदगी एहतिकाफ किया है। मदीने के कयाम में 10 साल अल्लाह के नबी का एहतिकाफ साबित है। आखिरी साल जिस दिन अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ उस साल पर अल्लाह के नबी ने 20 दिन का एहतिकाफ किया। और बहुत सारी नेकियां ऐसी है जो एहतिकाफ में होने की वजह से बंदा नहीं कर सकता, अल्लाह पाक उसको बगैर किए उसका अजर देते हैं। कि आखिरी अशरे में जनाजा हो गया, अब ये कब्रिस्तान नहीं जा सकता, ये कफन दफन में शरीक नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह एहतिकाफ वाले को मस्जिद में बैठकर वो क़िरात देते हैं जो क़िरात कब्रिस्तान में जाने पर मिलता है। यह है हदीस का खुलासा। और एहतिकाफ एक ऐसा अमल है कि अल्लाह के दर पर जाकर पड़ जाना और अल्लाह के फरियादी बन जाना और अपने मसाइल को, अपनी परेशानियों को, अपनी मुसीबतों को, अपने प्रॉब्लम को, अपने टेंशन को अल्लाह के सामने ले जाकर रख देना कि जब तक मेरे मसले हल नहीं होंगे मैं यहां से नहीं उठूंगा। ये है इसकी हकीकत एहतिकाफ की कि अल्लाह के दरबार में पड़ जाना। हाँ, हजरत फरमाते हैं ईमान नहीं होगा, लोग रास्तों पर एहतिजाज करेंगे, लोग रास्तों पे धरने देंगे, लोग रास्तों पे भूख हड़ताल करेंगे, और ईमान होगा तो ये मस्जिदों में जाकर एहतिकाफ करेंगे। हाँ, एक मुसलमान का ताल्लुक अगर मखलूक से है कि ये मखलूक मेरे मसले हल करेंगी तो वो उस मखलूक के दरवाजे पर जाकर धरना देंगे,
और वो उस मखलूक के दरवाजे पर जाकर एहतजाज करेंगे और वो उस मखलूक के दरवाजे पर जाकर नारा लगाएंगे, क्योंकि इनका यकीन ये है कि ये सरकारी ओहदेदार हमारा मसला हल करेंगे। और जिस मुसलमान का यकीन ये है कि जमीन और आसमान का खालिक और मालिक अल्लाह है और इस जमीन पर अल्लाह की हुकूमत है और यहाँ पर अल्लाह का अमर चलता है और यहाँ पर अल्लाह की मशीयत चलती है, वो अपने मसाइल को लेकर कभी किसी मखलूक के सामने नहीं जाएंगे, बल्कि वो अपने मसाइल को लेकर मस्जिदों में आएंगे और मस्जिदों में आकर एहतिकाफ करेंगे और मस्जिदों में आकर पड़ाव डालेंगे और मस्जिदों में आकर अल्लाह के सामने जो है आवाज़ारी करेंगे कि अल्लाह मसाइल के हल करने वाले तो आप हैं। ये है एहतिकाफ की हकीकत। आज सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, मेरा तुम्हारा, मैं भी आपका शरीक, हम सब का यकीन बिगड़ चुका। हम अपने मसाइल के हल असबाब में तलाश करते हैं, बस इतना इंतजाम हो जाए तो मसले हल हो जाएंगे और यूं ऐसा हो जाए तो मसले हल हो जाएंगे और बस ये थोड़ी सी अपनी क्या है सेटिंग चल जावे और थोड़ा सा अपना कारोबार चल जावे और थोड़ा सा अपना क्या है कि वो नेशनल बिजनेस है इंटरनेशनल हो जाए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपना माल चालू हो जाए ना, वो सब बस दुआ करो तो सारे मसले खुद बहुत हल हो जाएंगे। अरे ना जानो, ये मसाइल का हल है ही नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में मदीने में कहत पड़ा, मदीने में कहत पड़ा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अम्र इब्न आस को फोन खबर भिजवाई कि मदीने में कहत है। तो मिस्र के गवर्नर ने कहा कि हम इतना अनाज भेज रहे हैं कि उसका पहला ऊंट मदीने में होगा और आखिरी ऊंट मिस्र में होगा। आप सोचे कितना फासला है कि वो सदकात में लिखा है ना, 16 दिन चलकर मदीने पहुंचे मिस्र से। 16 दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह 16 दिन सुबह शाम चलने के बाद पहुंचे। उतना लंबा फासला और अमर बिन आस कह रहे हैं कि पहला ऊंट रसद का और अनाज का पहला ऊंट मदीने में होगा और आखिरी ऊंट मिस्र में होगा। फौरन एक साहबी को अल्लाह के नबी ख्वाब में आए और कहा कि उमर को बहुत समझदारी इस्तेमाल करे, उमर को क्या हो गया। फजर की नमाज के बाद वो सहाबी ने अमीरुल मोमिनीन को कहा, रात को अल्लाह के नबी ख्वाब में आकर कह रहे कि उमर को क्या हो गया, उमर को बहुत समझदारी इस्तेमाल करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो कुव्वत दी थी। कहते हैं ना, फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, अल्लाह के नूर से देखते थे। वो फौरन समझ गए कि मुझसे गलती हुई है कि कहर के मसले का हल मिस्र के गवर्नर के पास नहीं, कहर के मसले का हल तो जमीन और आसमान के बादशाह के हाथ में है। फौरन तौबा की और फौरन अल्लाह की तरफ रुजू किया और फौरन अल्लाह से फरियाद की। कहते उसी दिन बारिश शुरू हो गई। ये एहतिकाफ हमें समझाता है कि हमारे मसाइल मस्जिद में हल होंगे, हमारी परेशानियां मस्जिद में हल होगी। एक सहाबी मस्जिद में आए, 2 रकात नमाज पढ़ी, दुआ की और वापस चले गए। अल्लाह के नबी सहाबा के साथ बैठे हुए, अल्लाह के नबी ने सहाबी से पूछा, बताओ तुम्हारा ये भाई क्यों आया था और ये क्या मांग कर गया। वो सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी हम तो नहीं जानते, उसने भी 2 रकात पढ़ी और दुआ मांगी और चला गया, उसने क्या मांगा मुझे नहीं, हमें नहीं मालूम। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारा ये भाई मस्जिद के अंदर नमक मांगने आया था। ये मिजाज सहाबा है कि छोटे छोटे मसले, अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया, तुम्हारे जूते का तस्मा टूट जाए तो भी तुम अल्लाह से फरियाद करो। इसलिए मेरे दोस्तों, ये बहुत अच्छा मौका है, रमजान का महीना, आखिरी अशरा और वो अशरे की मुबारक रातें जिनमें पता नहीं कौन सी रात में लैलतुल क़द्र हो जाए और कौन सी रात में हमारी मग़फ़िरत अल्लाह के यहाँ मुकद्दर हो। इसके लिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि अपने औकात को फारिग करके मस्जिदों में डालें। ये नहीं कि चंद में जुमला भी अच्छा नहीं लगता, बड़ी उम्र के लोग आकर बैठ गए, बस वो एक फर्ज है, क्या कहते हैं, सुन्नत किफाया अदा हो गया, खाली वो मकसूद नहीं है। या फिर नौजवान बच्चों को लाकर बिठा दिया जबरदस्ती करके। एक हमारे इलाके की मस्जिद में बेचारे एक नौजवान को लाकर बिठाया, 24वें की फजर में आए तो मोतकिब गए,
वो बोले मेरे को तो रात को डर लगता है। तो ये जबरदस्ती का कोई अमल नहीं है, बल्कि हमारे समझदार लोग जो माशाल्लाह समझदार हैं, दीन को समझते हैं, इनको एहतिकाम करना चाहिए, ताकि ये जो उम्मत पर हालात आए हुए, ये हालात यहां से दूर होंगे। आप समझो मेरी बात को। अभी वहां संजय साहब नौमाने जाओ तो बरकातों ने बड़ी अजीब बात बताई कि हदीसों से है कि दो मुल्क इस वक्त इम्तिहान में है, एक मुल्क जिसमें इस वक्त हालात चल रहे हैं और एक मुल्क जिसमें हम रह रहे हैं। हाँ, बड़ा अजीब जुमला कहा उन्होंने कि आज उस मुल्क की खबरें हम सुन रहे हैं, आइंदा चंद सालों में ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि हमारी खबरें दुनिया सुने। सच कह रहे, हालात ऐसे नजर आ रहे हैं अल्लाह वालों को आगे। इसके लिए अभी से उसके लिए तैयारी करें, अभी से अल्लाह को राजी करें। देखो अल्लाह का गजब बहुत खतरनाक चीज है। अल्लाह का गजब उतरता है तो किसी को नहीं छोड़ता। हाँ, जब अल्लाह नाराज होते हैं ना तो अजाब की शिद्दत भी बढ़ाते हैं और अजाब की मुद्दत भी बढ़ाते हैं। हज़रत मौला फरमाया करते हैं कि जब अल्लाह नाराज होते हैं तो अजाब की शिद्दत बढ़ती है और अजाब की मुद्दत बढ़ती है। 7 अक्टूबर से हालात चल रहे हैं, आप सोचो आज 22 मार्च है, कितने महीने हुए? 4.5 महीने। उस मुल्क का क्या हाल होगा? उस मुल्क के मासूम बच्चे किस हाल में होंगे? 5.5 महीने से खाना पीना नहीं, रिलीफ में और रसद के सामान पे बेचारे जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी इसी ने न्यूज में बताया कि जिन मरीजों को दिन में 3 मरतबा खाना चाहिए, उन मरीजों को मुश्किल से 1 मरतबा खाना मिल रहा। घास को पीसकर उसका सूप बनाकर माए अपने बच्चों को पिला रही। आप सोचे अल्लाह के अज़ाब की शिद्दत देखिए। अल्लाह नाराज है दोस्तों। अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह ने महीना दिया है, इसलिए इस महीने में समझदार लोग हैं वो नियत करें कि इंशाअल्लाह एहतिकाफ करेंगे इंशाअल्लाह। और एहतिकाफ के अंदर एक खास चीज याद रखें, मखलूक से ताल्लुक को तोड़ने की फिक्र करें। आप मुफ्ती को फतवा पूछोगे तो मुफ्ती साहब तो हाँ ही बोलेंगे कि मैं एहतिकाफ में बैठकर बीवी से बात कर सकता, मैं दुकान पे बात कर सकता। वो मना थोड़ी करेंगे बेचारे, उनको तो आपकी मस्जिद में रहना है, वो आपसे दुश्मनी का कर दो। लेकिन अदब का तकाजा ये कि आदमी एहतिकाफ में बैठकर पूछे क्या गिराकी कैसी है? हाँ, चांद रात में बराबर है ना भाई। अब वो मस्जिद में बैठ के भी फिक्र बेचारे की बाहर, ये तो एहतिकाफ की रूह के खिलाफ है। तो दो सबसे ताल्लुक, अभी मैंने हमारी जमात को बताया, जितनी अच्छी कटिंग उतनी अच्छी फिटिंग है ना। इसमें जो टेलर बैठे वो समझ लो कि जितनी अच्छी कटिंग करोगे उतनी अच्छी बदन पे फिटिंग आएगी। जितना अच्छा आप माहौल से कटेंगे, घर से, कारोबार से, उतना अच्छा अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक जुड़ेगा। करोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा